आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं पीएच स्केल एंड पीएच वैल्यू को। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। स्केल का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसको हम लोग स्केल कह देते हैं, ठीक है, जो स्केल हम लोग यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है पीएच स्केल। पीएच स्केल का यूज किया जाता है किसी खास चीज को मेजर करने के लिए, और वो खास चीज क्या है? एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। यानी जो एसिड है वो कितना एसिडिक है और जो बेस है वो कितना बेसिक है, ये चीज हमको किससे पता चलेगा? पीएच स्केल से पता चलेगा। तो अब समझते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है और कैसे कैसे इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। अ स्केल यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ acid and base in a solution। किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमको पता करना है कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ क्या है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दो कॉन्सेंट्रेशन से नापा जाता है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? जब एसिड का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नापते हैं तो उसको H प्लस से नापते हैं, बेस का नापते हैं तो उसको OH माइनस से नापते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि यदि किसी सॉल्यूशन में, मान लीजिए एक सॉल्यूशन लिया गया, अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है तो रिजल्ट में जो मेरा सॉल्यूशन निकलेगा वो कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। और दूसरा, यदि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है तो मेरा जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कब किस नेचर का होगा वो हम लोग देख लिए, ठीक है। जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से, तो जो मेरा सॉल्यूशन है वो कैसा नेचर शो करेगा? एसिडिक नेचर शो करेगा। और जब उसी के उल्टा हो जाए, यानी कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तब जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? बेसिक बनेगा। यानी जो सॉल्यूशन हम लोग अभी मेजर किए वो क्या होगा? बेसिक होगा। इस चीज को देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो पीएच का स्केल होता है, और पीएच स्केल का कुछ रेंज होता है। जैसे आप जो स्केल यूज करते हैं उसमें 15 सेंटीमीटर का रेंज होता है। अगर आपको कभी भी नापना होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आप 15 सेंटीमीटर वाला स्केल जनरली कॉमनली लोग यूज करते हैं। यहाँ पे जो पीएच का स्केल होता है उसका रेंज 0 से शुरू होता है और 14 तक जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको पीएच स्केल बना दिया गया है, देखिए यहाँ पे 0 से लेके इस स्केल का रेंज कहाँ तक जाता है? 14 तक जाता है। अब इस स्केल से हम लोग कैसे नाप सकते हैं? मान लीजिए आप कोई सॉल्यूशन लिए, अब उस सॉल्यूशन को क्या कीजिए, आप उसमें पीएच स्केल डालिए, तो पीएच स्केल का जैसा वैल्यू आएगा उस हिसाब से हम लोग समझ जाएंगे कि ये सॉल्यूशन आइदर एसिडिक है और बेसिक है। आसानी से इस चीज को समझने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि पीएच स्केल 0 से लेके 7 तक का, और फिर हम लोग 7 के बाद तक का देखेंगे। तो 0 से लेके 6 तक जो होता है, अगर पीएच का वैल्यू 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 तक, 6.5 तक आया, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पीएच स्केल में इस तरफ बढ़ने पे एरो दिया हुआ, देखिए एरो को ध्यान से देखिएगा, एरो किधर साइड पॉइंट कर रहा है? इधर से इधर, ठीक है। तो जब ऐसे आ रहा है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मतलब 6 to 0, जिसका पीएच वैल्यू 0 होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि उसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 6 से 0 में बढ़ रहा है, 0 के तरफ जब आ रहा है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जा रहा है। यानी पीएच स्केल में जिसका पीएच का वैल्यू जितना कम रहता है वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। और एसिडिक कहाँ तक लाई करता है? 0 से लेके 6.5 तक। उसके बाद 7 जो होता है पीएच स्केल का, जो 7 स्केल होता है वो दिखाता है न्यूट्रल को, और 7 के बाद 8 से लेके 14 तक उधर जाने पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। यानी 8 to 14, जैसे जैसे हम 14 के तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। यानी हम समझ सकते हैं जब एरो का पॉइंट इधर किया हुआ है इस तरफ, 6 से किधर जा रहा है? 0 के तरफ, तो मेरा जो कंपाउंड होगा वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक नेचर का हो जाएगा।
और अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 आता है तो वो किस नेचर का होगा, वो होगा न्यूट्रल नेचर का। और यदि पीएच वैल्यू 8 से ज्यादा यानी 8 के पार जाता है तो वो क्या हो जाता है, इधर से शुरू हो जाता है कि ये कंपाउंड मेरा कैसा हो जाएगा, सब्सटेंस या फिर कंपाउंड जो भी हम लोग लिए वो कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी इसी से देख सकते हैं। जैसे जैसे पीएच का रेंज कमता है यानी पीएच का जो वैल्यू है वो कमता है, वैसे वैसे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण एसिड ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इस स्केल को समझने के बाद पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का जो पीएच वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का पीएच वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इधर जाने पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, पीएच का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो इस तरह से हम लोग पीएच स्केल पे पीएच का वैल्यू देखते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सबसे वीक एसिड कौन सा हो जाएगा, तो सबसे वीक एसिड कौन हो जाएगा, जिसका 6 हो या फिर 6 से थोड़ा ज्यादा हो, 7 से कम हो, ऐसे चीज का जो पीएच वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा कि वो वीक बेस है। और उधर यही कहानी उल्टा चलेगा, 8 वाला वीक बेस होगा और 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि उधर जाने पे इधर आपको इस तरफ बढ़ना है और 7 के बाद सीधा स्ट्रेट बढ़ना है। समझ में आ रहा है, मतलब 6 to 0 इधर जाने पे क्या होगा, H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जैसे ही हम 8 के बाद जाते हैं तो जैसे जैसे इस तरफ 14 के तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर कहा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा तो हम जवाब 8 नहीं देंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा जिसका पीएच वैल्यू 14 है, क्योंकि उधर जाने पे OH- का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और सबसे वीक बेस अगर हमको पूछा जाए तो सबसे वीक बेस कौन हो जाएगा, 8 नंबर वाला, क्योंकि ये क्या हुआ है, जस्ट एसिड के बाद अभी बेस का बिहेवियर ये शो करना शुरू ही किया है। और 7 जो कि न्यूट्रल होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल है। और पीएच वैल्यू 7 किसका होता है, वाटर का, क्योंकि वाटर ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है, वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इसीलिए वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल कौन है, वाटर, जिसका कि पीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरफ बढ़ने पे एसिडिक और उधर जाने पे बेसिक कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसका हम लोग कलर से भी पहचान सकते हैं। जैसे जैसे सॉल्यूशन का कलर बदलता है, पीएच का जब सॉल्यूशन यूज किया जाता है उस समय जब इंडिकेट करने के लिए, यहाँ तो हम लोग स्केल से इंडिकेट कर लिए, कभी कभी पीएच के सॉल्यूशन से भी इस चीज को डिटरमाइन किया जाता है। तो जब पीएच सॉल्यूशन किसी एसिडिक और बेसिक में डाला जाता है तो वहां उस चीज को हम लोग कलर से डिफाइन करते हैं, और यही कलर हम लोग पीएच स्केल में बनाया हुआ भी रहता है बहुत जगह। ठीक है, तो पीएच स्केल में जो कलर होता है यहाँ पे आपको उल्टा चलना है। विवगियोर जानते होंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे विवगियोर अगर हम लिखते हैं VIVGYOR, जैसे जैसे रेड के तरफ बढ़ेगा इसका मतलब H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का जो होगा वो एसिडिक होगा। और जैसे जैसे इधर वायलेट, इंडिगो, ब्लू के तरफ बढ़ता है तो ये इसका OH- कंसंट्रेशन बढ़ता है और ये कैसा हो जाता है, बेसिक। ठीक है, अगर आपको कलर में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपका चार्ट दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं कलर से कि कैसे कैसे कलर है। जो जितना ज्यादा रेड होगा, रेड के तरफ जाएगा, प्योर फुल्ली डार्क रेड है, इसका मतलब वो मोर एसिडिक है। जैसे हम HCl को लेते हैं, अगर उसका पीएच कितना होता है, 0 होता है। अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका जब हम लोग सॉल्यूशन में यूज करेंगे उसको डिटरमाइन करने के लिए, तो उस समय क्या होगा कि वो रेड कलर शो करेगा, डार्क रेड कलर। जैसे जैसे रेड थोड़ा सा फेड होगा, जैसे रेड है, डार्क रेड हुआ, फिर थोड़ा रेड हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, ऑरेंज होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा कलर दिया हुआ है कि डार्क रेड, रेड, ऑरेंज, कब कब पीएच वैल्यू कैसे कैसे बदलेगा, तो कलर कैसे कैसे बदलेगा। पीएच वैल्यू अगर 0 है तो वो डार्क रेड शो करता है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग किधर बढ़ेंगे, ब्लू के तरफ बढ़ेंगे। ये क्या है, एक टेक्निक, एक ट्रिक है याद करने के लिए, ताकि आपको जो पीएच का जो इस तरह से याद करना पड़ रहा है वो नहीं याद करना पड़े। विवगियोर से यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है। विवगियोर जो यूज किया जाता है वो हम लोग लाइट में पढ़े थे और वहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट हुआ था, उसमें हम लोग रेनबो के फॉर्मेशन में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग जो विवगियोर यूज किए हैं वो सिर्फ एज अ ट्रिक यूज किए हैं ताकि हम कलर को याद कर सके। यानी जितना रेड की तरफ जाएगा
उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, और जितना ब्लूइश होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, बेसिक होगा। मतलब कलर से भी, और जो जस्ट एकदम न्यूट्रल होता है जिसका pH 7 होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन से इधर आने पे, अगर हम G से इधर आते हैं तो क्या देखते हैं कि वो क्या होगा, G से इधर आने पे ये सारा क्या है, बेसिक हो जाएगा, और G से उधर जाने पे रेड हो, ऑरेंज हो, येलो हो, ये सारा क्या रहेगा, मेरा एसिडिक रहेगा। और एग्जैक्ट जिसका 7 pH वैल्यू होगा वो किस कलर का हो जाएगा, सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगर आप कभी पानी को लेते हैं, ठीक है, और कहीं का भी पानी लेते हैं, जैसे आप अपने घर का लिए या फिर कहीं और का पानी लिए, और हमको चेक करना है ना कि ये जो वाटर लिया गया है इस वाटर का एसिडिक है या फिर ये वाटर ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा बेसिक है, या फिर ये वाटर अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है, न्यूट्रल है। यदि उस वाटर में pH सॉल्यूशन डालने के बाद वो वाटर ग्रीन हो जाता है, मतलब आप सही पानी पी रहे हैं, न्यूट्रल है इसका pH वैल्यू। अगर थोड़ा सा भी ग्रीन से ऑरेंज के तरफ आ जाता है या तो येलो के तरफ आ जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि जो पानी आप पी रहे हैं वो पानी एसिडिक है, और एसिडिक पानी हम लोग के लिए हार्मफुल होता है। तो इतनी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि pH स्केल आखिर होता क्या है, कब H+ कंसंट्रेशन बढ़ता है, pH स्केल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। आगे हम लोग इसी में क्या करेंगे, pH वैल्यू को फिर निकालना सीखेंगे। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।